धुंधला आईना शिमला के एक शांत कोने में, जहां देवदार के घने जंगल आसमान छूते थे और सड़कें अक्सर सुबह की धुंध में लिपटी रहती थी, एक पुराना गेस्ट हाउस था। द विला, लोग इसे इसी नाम से जानते थे। ये कभी एक ब्रिटिश अधिकारी का ग्रीष्मकालीन निवास था, लेकिन अब इसकी भव्यता धूल और उपेक्षा की मोटी परत के नीचे दब गई थी। इसका मालिक मिस्टर वर्मा एक खामोश और बूढ़ा व्यक्ति था, जिसने गेस्ट हाउस को बस इसलिए खोल रखा था ताकि उसकी पुरानी यादें ताजा रहें। अमन, एक अकेला लेखक, शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत जगह की तलाश में था, जहां वह अपनी नई उपन्यास लिख सके। उसे द विला के बारे में एक पुराने ब्रोशर से पता चला। तस्वीरें धुंधली थी, लेकिन उस इमारत की एकांतता ने उसे आकर्षित किया। उसने बिना ज्यादा सोचे समझे वर्मा जी को फोन किया और एक कमरा बुक कर लिया। आप आ तो रहे हैं अमन जी? वर्मा जी की आवाज फोन पर धीमी और थोड़ी उदास थी। लेकिन हाँ, विला अब वैसा नहीं रहा जैसा कभी था। थोड़ा अकेलापन महसूस होता है यहां। अमन ने इसे बुढ़ापे की भावना समझकर नजरअंदाज कर दिया। शिमला पहुंचने पर टैक्सी ड्राइवर ने जब एद विला का रास्ता पूछा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट आ गई। साहब, वह जगह थोड़ी सुनसान है, रात में कोई नहीं जाता उधर। अमन ने फिर भी परवाह नहीं की। उसे लगा कि शायद यह गेस्ट हाउस ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। जब वह द विला पहुंचा तो उसने पाया कि वर्मा जी की बात सही थी। यह गेस्ट हाउस अब भी अपने पुराने गौरव की परछाई मात्र था। इमारत की लकड़ी की बालकनियां सड़ रही थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दीवारों पर जगह जगह खाई जम गई थी। हवा में नम लकड़ी और पुरानी किताबों की मिली जुली गंध थी। वर्मा जी ने उसका स्वागत किया। वे एक पतले झुके हुए व्यक्ति थे, जिनकी आंखों में एक गहरी उदासी तैर रही थी। उन्होंने अमन को उसके कमरे तक पहुंचाया। कमरा विशाल था, लेकिन फर्नीचर पुराना और भारी था। धूल की एक पतली परत हर चीज पर बिछी थी। खिड़की से देवदार के पेड़ और दूर धुंध में लिपटी पहाड़ियां दिख रही थी। आपकी जरूरत की हर चीज यहां है अमन जी, वर्मा जी ने कहा। उनकी आवाज में थोड़ी बेचैनी थी। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे पुकार लीजिएगा, मैं नीचे रहता हूं। अमन ने उनके हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना सामान रखा और खिड़की के पास जाकर बैठ गया। अपनी उपन्यास के प्लॉट के बारे में सोचने लगा। अगली सुबह अमन ने उठकर देखा कि कमरा अभी भी धुंधला और ठंडा था। उसने देखा कि कोने में एक पुराना ड्रेसिंग टेबल है और उसके ऊपर एक बड़ा गोल आईना रखा है। आईना पुराना था, उसका फ्रेम लकड़ी का बना हुआ था और उस पर बारीक नक्काशी थी। आईने में उसकी परछाई थोड़ी विकृत और धुंधली दिख रही थी, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। कितना पुराना है यह, अमन ने सोचा। उसने आईने को साफ करने की कोशिश की, लेकिन धूल की परत इतनी मोटी थी कि वह हट नहीं रही थी। उसे लगा कि आईने के अंदर कुछ और भी है, कोई अज्ञात चीज। दिन भर उसने अपनी उपन्यास पर काम किया। जब शाम हुई और सूरज डूबने लगा तो कमरे में अजीब सी उदासी छा गई। बाहर तेज हवा चलने लगी और देवदार के पेड़ भूतियां आवाजें निकालने लगी। अमन ने महसूस किया कि कमरा धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है। रात को जब वह सोने गया तो उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा है, कभी लगता जैसे कोई पुरानी लकड़ी की सीढ़ी पर चल रहा है। वह अपनी कल्पना समझकर सोने की कोशिश करता रहा। अगली सुबह अमन आईने के पास गया। उसने ध्यान से देखा। उसे लगा कि आईने में उसकी परछाई के पीछे कुछ और भी है, एक धुंधली आकृति। यह आकृति स्थिर नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे हिल रही थी। अमन ने अपनी आंखें मली। उसे लगा कि वह थक गया है, इसलिए उसे भ्रम हो रहा है। उसने आईने को फिर से साफ करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह आईने को साफ करने की कोशिश कर रहा है, वह धुंधली आकृति और स्पष्ट होती जा रही है। दोपहर में जब वह लिख रहा था तो उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। लेकिन उसे यह महसूस होता रहा कि कमरे में वह अकेला नहीं है। उसकी नजर बार बार उस आईने की ओर जा रही थी। उस रात अमन को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह उसी कमरे में है, लेकिन कमरा पुराना और भयानक लग रहा है। आईने में उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि एक औरत की परछाई थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खाली थीं।
औरत आईने में उसे घूर रही थी और उसके होंठ कुछ बोल रहे थे, लेकिन अमन को आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वह डरकर उठ गया। जब वह उठा तो कमरे में हल्की सुबह की रोशनी आ रही थी। अमन डरते डरते आईने के पास गया। इस बार धुंधली आकृति ज्यादा स्पष्ट थी। वह एक औरत की आकृति थी जिसके चेहरे के नैन नक्श धुंधले थे, लेकिन उसकी आंखें काली और खोखली दिख रही थी। औरत की परछाई आईने में अमन को घूर रही थी। अमन ने अपनी हिम्मत जुटाई और वर्मा जी के पास गया। उसने उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया। वर्मा जी का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे पता था, वर्मा जी ने धीमी कांपती आवाज में कहा। वह आईना वह उस लड़की का है जो यहां रहती थी, मिस एमिली। वर्मा जी ने बताया कि मिस एमिली एक ब्रिटिश लड़की थी जो कई साल पहले इस गेस्ट हाउस में रहती थी। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आत्मा एकांत और उदास रहती थी। एक दिन वह अचानक गायब हो गई। किसी को पता नहीं चला कि वह कहां गई। लोगों ने कहा कि वह जंगल में खो गई, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि वह इस गेस्ट हाउस के अंदर ही कहीं मर गई और उसकी आत्मा इस आईने में कैद हो गई। वह अपनी परछाई देखना चाहती थी, अमन जी, वर्मा जी ने कहा। वह हमेशा अपने आप को आईने में निहारा करती थी। मरने के बाद भी उसकी आत्मा उस आईने में कैद हो गई। वह चाहती है कि कोई उसे देखे, उसे समझे। अमन को यह सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। वह तुरंत अपने कमरे में वापस गया। उसे लगा कि अब उसे आईने से डर नहीं लग रहा है, बल्कि एक अजीब सी सहानुभूति महसूस हो रही है। उस रात अमन ने फैसला किया कि वह उस औरत की आत्मा से बात करेगा। वह आईने के सामने बैठा और धीरे धीरे बोला, तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहती हो? आईने में धुंधली आकृति धीरे धीरे और स्पष्ट होने लगी। औरत का चेहरा दिखाई देने लगा, एक उदास, भयभीत चेहरा। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें दर्द साफ झलक रहा था। अचानक आईने में एक बदलाव आया। परछाई नहीं, बल्कि असली चीजें दिखने लगी। अमन ने देखा कि आईने में उसे एक पुराना कमरा दिख रहा है, जहां मिस एमिली उदास बैठी हुई है और उसके पीछे एक परछाई घूम रही है। वह परछाई एक आदमी की थी जो मिस एमिली को परेशान कर रहा था। फिर उसने देखा कि वह आदमी मिस एमिली को कमरे के कोने में ले जा रहा है और मिस एमिली डर रही है। अमन ने देखा कि आईने में उस आदमी ने मिस एमिली का गला घोंट दिया था। अमन डर कर पीछे हट गया। उसे समझ आ गया था, मिस एमिली गायब नहीं हुई थी, उसकी हत्या की गई थी और उसकी आत्मा आईने में कैद थी, उस भयानक पल को बार बार दोहराने के लिए। अमन ने अगली सुबह तुरंत वर्मा जी को बताया। वर्मा जी भी स्तब्ध रह गए। उन्हें कभी नहीं पता चला था कि एमिली के साथ क्या हुआ था। यह कमरा, यह आईना, इसे यहां से हटाना होगा, अमन ने कहा। वर्मा जी और अमन ने मिलकर उस आईने को कमरे से हटाने की कोशिश की, लेकिन आईना इतना भारी था कि वह हिल नहीं रहा था। वर्मा जी ने कहा कि शायद एमिली की आत्मा उसे जाने नहीं देना चाहती। उस रात जब अमन अपने कमरे में था तो उसे लगा कि आईने से आवाजें आ रही हैं। एक औरत के सिसकने की आवाजें और एक आदमी की भारी सांसें। आईने में अब सिर्फ परछाई नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से स्पष्ट दृश्य थे। मिस एमिली उस कमरे में डर रही थी और वह आदमी उसके करीब आ रहा था। अमन ने सोचा कि वह कुछ कर सकता है। उसने हिम्मत जुटाई और आईने के पास गया। उसने अपना हाथ आईने पर रखा। उसे लगा कि आईना ठंडा और गीला है, जैसे वह खून से सना हो। अचानक आईने में दृश्य बदल गया। अब वह आदमी नहीं था, बल्कि मिस एमिली की आत्मा थी, जो आईने में से अमन को घूर रही थी। उसकी आंखें खाली नहीं थीं, बल्कि गुस्से और दर्द से भरी थी। तुमने देखा? एमिली की आवाज अमन के दिमाग में गूंजी। तुमने मेरा दर्द देखा? अमन को लगा कि कमरे में ठंड बहुत बढ़ गई है। एमिली की आत्मा आईने से बाहर निकल रही थी। धीरे धीरे धुंधली आकृति से एक ठोस शरीर में बदल रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक अभिव्यक्ति थी। अब तुम मुझे आराम दोगे, एमिली ने कहा। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। अमन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। एमिली की आत्मा उसके करीब आने लगी। उसके हर कदम के साथ कमरे में भयानक ठंड बढ़ती गई। अमन को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, जैसे वह उसके शरीर से बाहर निकल आएगा। अगली सुबह वर्मा जी ने अमन के कमरे का दरवाजा खटखटाया।
जब कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने दरवाजा खोला। कमरा वैसा ही था, लेकिन अमन बिस्तर पर नहीं था। वर्मा जी ने चारों ओर देखा, लेकिन अमन कहीं नहीं था। उनकी नजर कोने में पड़े पुराने ड्रेसिंग टेबल पर गई। आईना अब साफ था, उसकी सतह बिल्कुल चमकदार थी और उस आईने में अमन की परछाई दिखाई दे रही थी। लेकिन वह परछाई स्थिर नहीं थी, वह थोड़ी धुंधली थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वह भी उसी दर्द में हो जिसमें एमिली थी। वर्मा जी ने आईने को छुआ। आईना ठंडा था, लेकिन उसके अंदर से एक हल्की सी सिसकने की आवाज सुनाई दी, जो हवा में घुल गई। वर्मा जी समझ गए, अमन भी उस आईने में कैद हो गया था, उस भयानक सन्नाटे में जहां मिस एमिली की आत्मा हमेशा के लिए भटक रही थी। और अब द विला के उस कमरे में, उस धुंधले आईने में 2 आत्माएं कैद हो गई थी, जो हमेशा के लिए एक दूसरे को घूर रही थी, एक अनंत काल तक चलने वाले डरावने सन्नाटे में। लोग कहते हैं कि आज भी द विला में अगर कोई जाता है तो उसे उस कमरे से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। और कभी कभी अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो उस पुराने आईने में 2 धुंधली परछाइयां दिखाई देती हैं, जो कभी बाहर नहीं आ सकती।